ABL टॉक के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ये बात तो सभी जानते हैं कि इस दुनिया का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। ये दुनिया कायम हुई, फिर इसके बाद दुनिया में हर चीज का निजाम कायम किया गया ताकि आदमो हवा और फिर आने वाली नस्लें बेहतर तौर पर इस जमीन पर जिंदगी गुजार सकें। लेकिन अक्सर हमारा दिलो दिमाग हमसे यह सवाल करता है कि आदम से पहले इस दुनिया में क्या था और कैसे ये दुनिया वजूद में आई। ये और इस जैसे कई सवालात हैं जो हमें सोच के घोड़े दौड़ाने पर मजबूर करते हैं। ये सवाल अभी से नहीं बल्कि गुजरी कई नस्लों को उलझन में डाले रखने का सबब बना रहा। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अक्सर लोग यही सवाल करते थे कि इस दुनिया में आदम से पहले क्या था। इसके मुतालिक बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इससे मुतालिक जुड़ी हुई मुख्तलिफ थ्योरीज बताते चलें कि साइंसदान, ईसाई और मुख्तलिफ लोगों के मुताबिक बयान करते हैं कि जमीन पर आदम को उतारने से पहले यहाँ शैतान को फेंका गया। जब अल्लाह ने आदम की तख्लीक की थी तो पहले उनको जन्नत में उतारा गया और तख्लीक के बाद सब फरिश्तों को कहा था कि इसे सजदा करो। सब ने सजदा किया, लेकिन अबलीस ने इनकार किया। इस वजह से उसे जन्नत से निकालकर जमीन पर फेंक दिया गया और हजारों साल वो इस जमीन पर रोता रहा। और फिर इसने क़यामत तक की मोहलत मांगी कि मैं बंदों को राह रास्त से भटकाऊं। और जैसा कि शैतान आग से बना था तो कहा यह जाता है कि आदम से पहले सिर्फ जिन थे और इस जमीन पर फितना और फसाद करते थे। तो फरिश्तों की फौज भेजी गई जिन्होंने शैतानों के खिलाफ जंगे अजीम की और तब से जिन्नों का बसेरा सिर्फ जजीरे और समंदर है। इसके बाद कुछ साइंसदानों और ईसाइयों का कहना है कि जमीन पर आदम से पहले सिर्फ डायनासोर्स थे जो हजारों साल पहले इंसानों की आमद से पहले इस जमीन पर आबाद थे, लेकिन इंसानों की आमद के साथ उनकी नस्लें खत्म होने लगी। इसी तरह बाद साइंसी रिसर्च के मुताबिक आदम से पहले इंसानों जैसी कुछ मखलूकात आबाद थी और मुख्तलिफ जगहों से मिलने वाली अजीबोगरीब इंसानी खोपड़ियों और इंसानी ढांचों के आसार ये जाहिर करते हैं कि यहाँ आदम से पहले भी मखलूकात आबाद थी जो पहली कौमों की तरह शायद तबाह हुई थी। और कुछ लोगों के मुताबिक ये जमीन शायद खलाई मखलूकात का मरकज था। दोस्तों, इनमें से पहली दो थ्योरीज तो किसी हद तक सच हैं, लेकिन बाकी थ्योरीज के बारे में कोई भी शवाहिद नहीं है। ये सिर्फ फर्जी कहानियां हैं जो कि हर कोई अपने अपने नजरिए के मुताबिक पेश कर देता है। बहरहाल कुरान इस बारे में क्या कहता है? सूरह हूद वही है जिसने जमीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया और इस वक्त इसका अर्श पानी पर था। इस आयत से जो बात समझ में आती है, इसके मुताबिक आदम से पहले जमीन पर सिर्फ पानी था। इस आयत में किसी भी किस्म की मखलूक और बाकी चीजों की तरफ इशारा नहीं किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब लोगों ने इस बारे में सवाल किया था तो उनके जवाबात क्या थे? इस बारे में अबू रुज़ैन ओकीली से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त लोगों ने इरशाद किया था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में आदम से पहले क्या था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था, सिर्फ अल्लाह था, ना ऊपर हवा थी ना नीचे, और अर्श पानी पर था। और अल्लाह ने एक कलम को वजूद में आने का हुक्म दिया और फिर इससे कहा कि लिख। और इस तरह इंसानों के आने से 50,000 साल पहले ही हर चीज, तमाम मखलूकात की तकदीरें और उनके बारे में सब कुछ लिख कर लोहे महफूज में महफूज कर दिया गया। बुखारी शरीफ में एक जगह बताया गया है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन से एक वफद आया और कहा कि हमने आपसे इल्म लेना है, आप हमें बताएं कि इस जमीन पर आदम से पहले क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह था और उसका अर्श पानी पर था और लोहे महफूज में कलम से सब कुछ लिखकर महफूज कर दिया गया था। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में चीजों के वजूद में आने की तरतीब पूछी गई तो उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा कि अल्लाह ने जब दुनिया बनाई तो उनकी तरतीब कुछ यूं थी कि हफ्ते वाले दिन मट्टी पैदा की, इतवार को पहाड़, पीर को दरख्त, मंगल को तकालीफ, बीमारियां, मसाइल, बुध को नूर, जुमेरात को चुपाए इस जमीन पर फैला दिए गए और जुमा के मुबारक दिन असर से रात के दरमियान आदम को पैदा किया और जिन्नात को 2000 साल पहले ही आग से पैदा कर दिया गया था। इस तरह ये दुनिया वजूद में आई और आदम जमीन पर आया और इसके बाद इंसानों की नस्लें चली और ऐसे ही एक दिन अल्लाह इस जमीन पर इंसान को दिया हुआ वक्त खत्म कर देगा और जैसे ही ये दुनिया बनी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि जब तक हमें जिंदगी अता की गई है इसे हमारे लिए नेकी का जरिया बना दे और वक्त क़यामत जब अल्लाह के सामने पेश हो तो ईमान की रोशनी से चमकते चेहरों के साथ ना के गुनाहों का बोझ लिए। आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों और अजीजों अकारब तक भी पहुंचाइए। और अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके ABL टॉक के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना
اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور جڑے رہیے ABL ٹاک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔